हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस सॉल्ट को, जो हमारे क्लास 10th का चैप्टर 2 है। तो इस वीडियो में बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, सो वीडियो में पूरा बने रहें और पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल सब्सटेंसेस क्या होती हैं। तो केमिकल सब्सटेंसेस जो होती हैं 3 तरह की होती हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, यानी किसी भी केमिकल्स को 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है, एक एसिड, बेस और सॉल्ट। इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, यानी तीनों में डिफरेंस होता है। तो इसी के बेसिस पे, यानी डिफरेंस के बेसिस पे इन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है एसिड। क्या है? एसिड। तो आप देख सकते हैं कि एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहाँ सामने लिख रखी है कि एसिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज पे हम अगर बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो एसिड जो है टेस्ट में सावर होता है। एसिड जो है टेस्ट में क्या होता है? सावर होता है। फिर एसिड H+ आयन को प्रोड्यूस करता है। एसिड क्या प्रोड्यूस करता है? H+ आयन को प्रोड्यूस करता है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि एसिड का पहचान तभी आप कर सकते हैं जब वो H+ आयन को प्रोड्यूस करे। यानी एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करता है कब? जब उसे हम एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं तब। जब एसिड को हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तब, यानी वाटर में रखें तब, है ना। तो एसिड वाटर में क्या प्रोड्यूस करता है? H+ आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चे, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो H+ आयन होता है ना, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो बच्चे जो ये H+ आयन है, ये हमारा H2O मॉलिक्यूल यानी वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और बनाता है H3O+ आयन। क्या बनाता है? H3O+ आयन। और इस H3O+ आयन को हम कहते हैं, इस H3O+ आयन को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं बच्चे? हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। इसको हम हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं, है ना, हाइड्रोनियम आयन। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है बच्चे कि जब एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? H+ आयन प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये H+ आयन जो है अनस्टेबल होने की वजह से H2O के साथ कंबाइन होकर के हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। तो अगर कभी आपसे कोई पूछेगा कि जैसे मान लो एक HCl मेरे पास एसिड है, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आप इसे क्या कर रहे हो? H2O के साथ मिला रहे हो, पानी में मिला रहे हो। ठीक है, तो एक बच्चे ने प्रोडक्ट बनाया H+, ठीक है, और Cl-। एक बच्चे ने ये प्रोडक्ट बनाया H+ एक्वस और Cl- एक्वस। पानी के साथ जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो हमने H+ एक्वस लिखा है और Cl- एक्वस लिखा है। ठीक है, लेकिन क्या ये प्रोडक्ट सही है ना? देखिए, अगर पूरी तरह से देखा जाए तो ये प्रोडक्ट एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि H+ क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल तो बनेगा नहीं। तो ये जो है H+ अनस्टेबल है, लेकिन ये कंबाइन हो जाएगा। क्या बना देगा कंबाइन होकर के? H3O+ आयन बनाएगा, यानी हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो ये H+, अगर कोई बच्चा ऐसे लिखे HCl + H2O और डायरेक्ट यहाँ पे वो H3O+ लिखे और यहाँ पर वो Cl- लिखे, तो अब जाकर के प्रोडक्ट क्या हो गया? सही हो गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोनियम आयन के लिखने से ये प्रोडक्ट एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि H+ क्या हो जाएगा? वाटर के मॉलिक्यूल से ऐड होने के बाद H3O+ आयन बना लेगा। अगले प्रॉपर्टी पे बात करते हैं कि एसिड जो है, एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमें पता है कि अगर प्योर वाटर होगा यानी डिस्टिल्ड वाटर, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट नहीं करता? क्योंकि उसके प्योर वाटर, जिस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, आपको मैं समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयंस इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बच्चे? आयंस इंपॉर्टेंट है। अगर आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, है ना। तो एसिड जो है, एसिड क्या होता है? H+ आयन में टूटेगा, है ना, केवल H+ आयन, है ना, और बाकी नॉन मेटल आयंस होंगे। जैसे मान लो HCl है तो H+ में देखो यहाँ पे टूटा है और Cl- आयन दिया है, लेकिन H+ H2O के साथ मिलकर के H3O+ आयन बना लिया। तो H+ आयन टूटेगा और करस्पॉन्डिंग Cl- आयन या जो भी एनायंस होंगे वो होंगे। तो बेसिकली अगर आप एसिड वाटर में डिसॉल्व करते हो तो पॉजिटिव आयन भी होगा, नेगेटिव आयन भी होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी? फ्लो करेगी। तो इसलिए बोला गया है कि एसिड जो होते हैं सर, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। ठीक है बच्चे, अब उसके बारे में बात करते हैं कोरेसिव नेचर के बारे में,
है ना। एसिड जो होते हैं वो कोरेसिव नेचर के होते हैं। कोरेसिव का मतलब होता है कि जिस सरफेस पे एसिड को रखा जाएगा उस सरफेस को एसिड क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, उन सरफेस को खराब कर देगा, ठीक है। इसीलिए एसिड्स क्या होते हैं, उनमें कोरेसिव नेचर पाया जाता है। अगला पॉइंट है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। कहने का मतलब है कि हमने अभी लिटमस आपको नहीं पढ़ाया है, मैं इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगा तो लिटमस के बारे में आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि लिटमस क्या चीज़ होता है। देखना लिटमस क्या चीज़ होता है। लिटमस जो है एक तरह का इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर किसे कहा जाता है, जो एसिड और बेस को बताए, ये बताए कि कौन सा सब केमिकल सब्सटेंस एसिड है और कौन सा केमिकल सब्सटेंस बेस है। ये एक तरह का क्या होता है, इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का मतलब इंडिकेट करने वाला। और लिटमस जो है अपने कलर को चेंज करके, जैसे रेड लिटमस ब्लू हो गया, ब्लू लिटमस रेड हो गया, अपने कलर को चेंज करके ये बताता है कि देखो ये जो सब्सटेंस तुमने लिया है उसमें लिटमस डाला गया तो कलर में चेंजिंग हुई, और ये कलर का चेंजिंग जो है एसिड और बेसिक नेचर बताएगा, है ना। तो लिटमस के हेल्प से हम किसी सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो जैसे एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है, हमने अगर ब्लू लिटमस पेपर लिया, ब्लू लिटमस पेपर, तो ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डीप करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में डीप करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ये बच्चे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसिड्स के बारे में, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स को समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, एसिड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स, मतलब वो कहाँ से मिलते हैं उसके बेसिस पे। एक बताया गया ऑर्गेनिक एसिड, यानी जो हमें पेड़ पौधों से मिले, है ना, यानी एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम, एनिमल और प्लांट से मिलने वाली जितनी सारी एसिड्स हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। और जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स वीक नेचर के होते हैं। और हमने दूसरा बताया मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड जो होते हैं वो बेसिकली अर्थ क्रस्ट से या लैब में सिंथेसाइज्ड करके ऐसे कुछ बनाए जाते हैं, तो उन्हें मिनरल एसिड कहा जाता है। मिनरल एसिड भी स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों होते हैं, है ना, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली एसिड को क्लासीफाई अगर करें तो हम एसिड को क्लासीफाई दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला, एक तो उसके स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर के आधार पे कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग उसके अकरेंस के आधार पे कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस एसिड्स आर क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरीज, एक मिनरल एसिड और दूसरा है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल पे। सबसे एक एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ ऑर्गेनिक एसिड का, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले होता है सावर मिल्क। क्या है, सावर मिल्क। आप देख सकते हैं यहाँ पे सावर मिल्क पहले लिखा हुआ है। सावर मिल्क हो या कर्ड हो, सावर मिल्क हो या कर्ड हो, दोनों में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, दोनों में लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। और ये जो लैक्टिक एसिड होगा, लैक्टिक एसिड होगा बेसिकली किस में पाया जाएगा, सावर मिल्क और कर्ड में पाया जाएगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं ऑरेंज है, आप देख सकते हैं वहां पे ऑरेंज है और लेमन है, ऑरेंज लेमन। तो ऑरेंज और लेमन को हम लोग बच्चे कहते हैं सिट्रस फ्रूट। क्या कहते हैं, सिट्रस फ्रूट। तो सिट्रस फ्रूट्स का मतलब होता है कि ऐसा फ्रूट जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाए, इसलिए इसका नाम पड़ा है सिट्रस फ्रूट। तो ऑरेंज और लेमन में क्या पाया जाएगा, सिट्रस फ्रूट। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इनका अकरेंस याद करना पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी बेसिक, ये बहुत बेसिक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, टैमेराइंड। टैमेराइंड जो है इसको बोलते हैं इमली। क्या बोलते हैं, इमली। तो ये टैमेराइंड जो है, तो इस इमली में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो इसमें टार्ट्रिक एसिड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, टार्ट्रिक एसिड पाई जाती है। आप देख सकते हैं जितनी सारी एसिड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे प्लांट किंगडम से आ रहे हैं अभी, है ना। सावर मिल्क जो है एनिमल से आएगा, है ना, एनिमल से मिलने वाला एसिड होगा। टैमरिंड जो है ये प्लांट किंगडम से मिलेगा। ऑरेंज लेमन जो है ये भी प्लांट से मिलने वाले एसिड्स हैं। उसके बाद आता है एंट्स स्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्स स्टिंग मतलब चींटी के डंक से मिलने वाला जो एसिड है, एंट्स स्टिंग कहो या आप बी स्टिंग कहो, बी स्टिंग कहो, उसमें ऐसे लिखा नहीं है, तो बीज स्टिंग कहो या एंट स्टिंग कहो। तो इनसे जो एसिड मिलेगा बच्चे ये होगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, शुरू में ही हम लोग याद करवा देते हैं बच्चों को। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH क्या होता है ना, इसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। और हम लोग बच्चों को शुरू में ही याद करवा देते हैं फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला, है ना, इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है, कॉमन है, आपको जानना ही है फॉर्मिक एसिड। बस फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड आपको दो जानना है। इसको कभी कभी आप जो है मेथनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। बेसिकली नेमिंग में अगर आपको पढ़ाऊंगा तो बाद में पढ़ाऊंगा। मेथनोइक एसिड, कार्बोनेट्स कंपाउंड में इसका आयुपैक नेमिंग अगर करिएगा तो मेथनोइक एसिड इसे कहा जाएगा, ठीक है बच्चे। अब हम बात करने वाले हैं एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो एप्पल में आप देख सकते हैं मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाई जाती है, मैलिक एसिड। उसी तरह से टोमेटो में कौन सी एसिड पाई जाएगी, ऑक्सैलिक एसिड, है ना।
ऑक्जेलिक एसिड। और विनेगर में कौन सी एसिड पाई जाएगी, इंपॉर्टेंट, विनेगर में कौन सी एसिड पाई जाएगी, विनेगर में एसिड पाई जाएगी हम लोग का कौन एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। विनेगर जो है जिसे आप चाउमीन ये सब में और अचार में डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है, तो विनेगर में पाया जाएगा आपका एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मैंने साइड में लिख रखा है CH3COOH, तो इसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा CH3COOH। ये जो एसिटिक एसिड है ना, इसे आप कभी कभी, इसका तो कॉमन नेम एसिटिक एसिड है ना, जो कॉमन नेम्स का मतलब हो गया कि जो सोर्स के आधार पर रखा जाए, सोर्स के बेसिस पर रखा जाए। लेकिन जो CH3COH है इसे कभी कभी आप एथनोइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो ये हमने ऑर्गेनिक एसिड्स का क्लासिफिकेशन किया, और ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक नेचर के होते हैं बच्चे, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं मिनरल एसिड के बारे में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में एसिड्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसिड्स के एग्जाम्पल को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करने वाले हैं मिनरल एसिड के ऊपर। तो मिनरल एसिड के कुछ नाम हैं, मिनरल एसिड के फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा बच्चे। तो आइए मिनरल एसिड में आपको समझाता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि ऐसे एसिड्स जो कि किसी अर्थ क्रस्ट या लैब में या किसी मिनरल्स के द्वारा बनाए जाएं, उसे हम कहते हैं मिनरल एसिड, ठीक है। उसे प्लांट और एनिमल किंगडम से यानी ऑर्गेनिक सोर्स से हम उसे प्राप्त नहीं करें, है ना, बल्कि उसे हम अर्थ क्रस्ट या किसी मेटल्स, नॉन मेटल्स, इन सब से मिला करके हम मेटल का मतलब जो भी है नॉन मेटल का अगर हाइड्राइड बना दिया इस तरह से, तो जो भी एसिड्स हमारे पास बनेंगे मिनरल से, उसे हम कहेंगे मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड में सबसे पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसे बच्चे इतना ज़्यादा यूज किया जाता है कि इसे हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल। क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल्स, है ना। ये पूरे केमिकल्स का क्या है बच्चे, राजा है। पूरे केमिकल्स का बच्चे क्या है, राजा है। तो H2SO4 इज आवर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आप नाम याद रखिएगा, हिंदी में भी उसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, और उसका केमिकल नेम भी आपको याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड के बाद HNO3, है ना, वहाँ लिखा हुआ है HNO3। HNO3 जो है बच्चे, उसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। और ये जो नाइट्रिक एसिड आप जो देख रहे हैं, ये नाइट्रिक एसिड, ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर का होगा। सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर का होगा। और एक हो गया HCl, ये तीनों के तीनों भाई हैं, आप ऐसे याद रखिएगा। इसे हम कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आप वहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना बच्चे, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 और H2SO4, ये तीनों के तीनों एसिड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर के होते हैं, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर एसिड्स पाए जाते हैं। मिनरल एसिड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पाए जाते हैं, ये बात है। फिर मैं एक और एसिड का नाम बताऊंगा आपको, लिखा हुआ है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कार्बोनिक एसिड जो है, कार्बन कार्बन दिख रहा है उसमें, तो कार्बन दिख रहा है तो हम जो है कार्बोनिक एसिड को क्या बोलेंगे, है ना, ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन ये गलत है ना। ये कार्बोनिक एसिड जो है बच्चे, है ना, कार्बोनिक एसिड बेसिकली एरिएटेड ड्रिंक्स में पाया जाता है, जैसे कोका कोला, ठंडा, ये सब जो होता है ना, सोडा वाटर, इन सब में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। तो कार्बोनिक एसिड जो है, ये एक तरह का मिनरल एसिड है, ये एक तरह का मिनरल एसिड है। और इसको अगर आप ब्रेक करिएगा ना बच्चे, तो H2O और CO2 में टूटेगा। ये बहुत वीक एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है, और बहुत जल्द ब्रेक हो जाता है H2O और CO2 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे आपको रिएक्शन समझाएंगे तो उसमें कार्बोनिक एसिड के बारे में आपको समझाएंगे कि कार्बोनिक एसिड, है ना, H2O और CO2 में कैसे ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। बहुत वीक होता है, और एक तरह का क्या है, ये मिनरल एसिड है, और H2O और CO2 में ब्रेक हो जाएगा। फिर आता है फॉस्फोरिक एसिड बच्चे। देखिए H3PO4 लिखना था, है ना, जैसे कि हम यहाँ पे क्या किए हैं कि इसमें 3 जो है छोटा नहीं लिख पाए, खैर कोई बात नहीं। H3PO4 हमने बताया, है ना। तो H3PO4 जो आप देख रहे हैं, है ना, H3PO4, इसे हम कहेंगे बच्चे फॉस्फोरिक एसिड। ये भी एक मिनरल एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड मिनरल एसिड है। और उसके बाद होता है H3PO4 के बाद क्या दिया हमारे पास, HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। उसी तरह से HBr आपने लिखा हाइड्रोब्रोमिक एसिड, उसी तरह से आप HI लिख सकते हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड, उसी तरह से आप HCl लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसी तरह से आप HF लिख सकते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ये सारे के सारे एसिड जो आप देख रहे हैं ना, जिसका मैं नाम बता रहा हूं आपको, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड जो हैं सब के सब मिनरल्स हैं, सब के सब मिनरल्स हैं। अब एक हमने बताया परक्लोरिक एसिड, HClO4 जो एसिड आप वहां देख रहे हैं HClO4, उसे हम कहेंगे बच्चे परक्लोरिक एसिड। उसे हम क्या कहेंगे बच्चे, परक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से हमने एसिड्स का क्लासिफिकेशन मिनरल एसिड को आपको समझा दिया। तो आपको याद क्या रखना है कि एसिड्स के कितने टाइप हैं,
कैसे मैंने बांटा, अकरेंस के बेसिस पे हमने बांटा। एक हमने ऑर्गेनिक एसिड क्लासीफाई किया और दूसरा मिनरल एसिड बांटा, है ना। अब हम अगले क्लास में ये समझेंगे, ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी था एसिड का। अब हम अगले क्लास में समझेंगे कि एसिड जो है किस तरह से रिएक्शन दिखाते हैं मेटल के साथ, है ना, मेटल कार्बोनेट के साथ। तो अभी के लिए इतना ही।